निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहला सवाल है x log x। इसमें देखेंगे जितना भी सवाल है उसमें log है, तो इस पर ध्यान देना है आपको। जैसे जो x है वो बीजगणितीय फलन है और log है वो लघुगणकीय फलन है, तो किसको पहला लेना है और किसको दूसरा लेना है इसको आपको समझना है। तो इलेट का नियम लगाएंगे, तो इलेट के नियम से क्या होता है आप ध्यान देंगे। जैसे इलेट ILATE, तो देखिए यहाँ पर L क्या है, लघुगणकीय फलन है, और A क्या है, बीजगणितीय फलन है। A मतलब अरिथमेटिक, तो कौन पहले आ रहे हैं, लघुगणक पहले आ रहे हैं और अरिथमेटिक बाद में आ रहे हैं। तो जब भी लॉग वाले आएगा याद रखना उसको हमेशा पहला लेना और इसको क्या लेना, दूसरा लेना। क्लियर हुआ। तो इस नियम से ये इसको पहले नंबर पर रखेंगे, इसको दूसरे नंबर पर। तो पहले इसको I के बराबर लिख लेंगे इस प्रकार, I बराबर समाकलन x log x ये dx। अब गुणनफल के रूप में है तो इसमें प्रथम फलन द्वितीय फलन नियम लगाएंगे। कौन सा, ये वाला, पहला समाकलन दूसरा माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। ये एक दो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, प्रथम फलन द्वितीय फलन ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे, एक के बदले आपको लिखना है log x, तो ये हो जाएगा आपका log x समाकलन, दो के बदले क्या लिखना है, x। फिर यहाँ पर लिखेंगे एक के बदले क्या लिखना है, एक के बदले लिखना है log x और दो के बदले क्या लिखना है, x लिखना है। तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका ये log x का समाकलन क्या होगा, यहाँ पर एक रहता है तो इसमें एक जुड़ते जाता है, ये हो जाएगा इस प्रकार 1 + 1 बटा 1 + 1 समाकलन के नियम से। यहाँ पर log x का अवकलन करना है, d/dx से मतलब अवकलन होता है, तो log x का अवकलन होगा 1 बटा x। फिर से क्या हो जाएगा 1 + 1 बटा 1 + 1। क्लियर। यहाँ लिख देंगे चूंकि समाकलन x⁴n dx बराबर x⁴n + 1 बटा n + 1। इसमें लगा है नियम x वाले में। अभी कितना हो गया आपका, ये log x हो गया, x 1 और 1 2 हो जाएगा बटा 1 और 1 2, ये 1/x ही रहेगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, x⁴ 2 1 और 1 2, ये dx। अभी हो जाएगा आपका ये ऐसे ही रहेगा log x × x²/2। यहाँ पर ध्यान से देखिए जो 2 है 1/2 अलग बाहर निकल जाएगा अचानक से, इसलिए इसमें देखिए नीचे में x है, इसमें x⁴2 है। तो यहाँ पर देखेंगे x⁴2 है तो उसको 2 बार x × x लिख सकते हैं, नीचे में x है तो एक x कट जाएगा। फिर यहाँ पर आपका x बचा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका log x × x²/2 - 1/2, यहाँ x बचा और ये dx बचा। तब ये हो जाएगा x का फिर से समाकलन होगा, ये वाला तो हल हो गया है, तो ये हो गया log x × x²/2 - 1/2। फिर से यही लगेगा x⁴n वाला, तो ये हो जाएगा यहाँ एक रहता है तो 1 + 1 बटा 1 + 1, सेम फार्मूला लगेगा x⁴n dx बराबर x⁴n + 1 बटा n + 1। यहाँ से हो जाएगा आपका, जमा के लिख देंगे, इसको पहले लिख देंगे x²/2 log x - 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या आप चाहे तो इसको ऐसे कॉमन निकाल के भी लिख सकते हैं, कॉमन जैसे यहाँ से हो जाएगा। दोनों में देखिए x²/2 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं x²/2। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, log x बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। तो ये क्या है, इसका उत्तर है।
इसका 5वां सवाल है पहला का x² log x पूरे की घात 2। तो ध्यान देना है x² मतलब ये भी क्या है आपका बीजगणितीय फलन है, log x लघुगणकीय फलन है। इसको 1 लेना है और इसको क्या लेना है 2 लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा पहले इसको i के बराबर लिख लेंगे, i बराबर समाकलन x² log x पूरे घात 2 dx। अब क्या होगा सेम फार्मूला लगाएंगे 1 समाकलन 2 dx, ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स 1 समाकलन 2 dx पूरे का dx। एक के बदले लिखेंगे log x पूरे की घात 2 समाकलन 2 के बदले लिखेंगे x² ये dx। फिर एक के बदले क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स log x पूरे की घात 2, फिर समाकलन 2 के बदले लिखेंगे x² ये dx पूरे का dx। तब हो जाएगा ये तो वैसा ही रहेगा। यहाँ पर आपको समाकलन का नियम लगेगा, हमेशा याद रहेगा ऐसे x की घात 2 है मतलब x की घात n वाला नियम लगेगा, उसमें एक जुड़ जाता है तो 2 + 1 बटा 2 + 1। यहाँ पर अवकलन होगा d बाई डी एक्स है तो याद रखेंगे डायरेक्ट अवकलन नहीं होता, इसलिए याद रखना जैसे आपको पहले इसको t मानना पड़ेगा तो t की घात 2 मतलब ये हो जाएगा आपका 2t हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा। आप जैसे इसको log x को t मानेंगे क्योंकि डायरेक्ट तो होता नहीं है, ऐसे मानना पड़ेगा d बाई डी टी, इसको log x को t मानेंगे t घात 2 होगा, फिर से d बाई डी एक्स क्या होगा log x होगा, इस प्रकार होगा। और ये आपका हो जाएगा x की घात 2 + 1 बटे 2 + x, यहाँ इसका समाकलन होगा। फिर ये हो जाएगा यहाँ पर इसको अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा t² है तो इसका t² का क्या हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2t। log x का अवकलन होता है 1 बटा x, ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हो गया 3। यहाँ से हो गया आपका log x पूरे घात 2, 2 और 1 3 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब इधर तो वैसा ही रहेगा, तो यहाँ से देखिए 2 बटे 3 क्या है अचर राशि है तो इसको अलग कर देंगे, 2 और ये 3, t का मान क्या रखेंगे log x क्योंकि हमने log x को t माना था। फिर यहाँ देखिए x 1 ठो है, यहाँ x कितना ठो है 3 ठो है तो x इंटू x² लिख सकते हैं, 2 और 1 3, नीचे में x पहले से है x और x कट गया, तब यहाँ से ये हो गया आपका 2 बटे 3, ये हो गया log x इंटू x²। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसको आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से गुणनफल का नियम लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 ठो फलन आता है, और अगर 2 ठो फलन है और गुणनफल के रूप में है तो फिर से प्रथम फलन द्वितीय फलन लगेगा। तो यहाँ पर log x को फिर से 1 मानेंगे और x² को 2 मानेंगे। क्लियर हुआ? और इसको आप लिखते जाएंगे, यहाँ से इसको जमा के लिख देंगे, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं x की घात 3 बटे 3 इंटू log x पूरे घात 2, ये हो जाएगा आपका x की घात 3 बटे 3 log x पूरे घात 2। अब यहाँ पर फिर से प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका तो यहाँ से लगाएंगे, इसको तो वैसा ही लिखना है तो इतना को आप पहले हल करेंगे, ये हो जाएगा जैसे कि ये इसको छोड़ देते हैं, ये x की घात 3 बटे 3 log x पूरे घात 2, ये 2 बटे 3, यहाँ बड़ा कोष्टक लगाएंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन फिर लगाएंगे। तो क्या करते हैं पहला को लिखते हैं दूसरे का समाकलन माइनस क्या होता है आपका समाकलन पहले का अवकलन तो log x, फिर दूसरे का समाकलन, फिर ये पूरे का समाकलन। क्लियर हुआ? कोष्टक पर ध्यान देना है, कहाँ छोटा कोष्टक लगेगा और कहाँ बड़ा कोष्टक लगेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये तो वैसा ही रहेगा आपका x की घात 3 बटे 3, इसको लिखते जाएंगे log x पूरे घात 2 माइनस 2 बटे 3, ये log x वैसा ही रहेगा। फिर इसमें नियम लगेगा क्या 2 + 1 बटे 2 + 1, मतलब ये क्या हो जाएगा x की घात 3 बटे 3।
फिर यहाँ से log x का अवकलन क्या होता है 1/x। फिर ये क्या हो जाएगा समाकलन करेंगे तो 2 1 3 तब यहाँ से हो गया आपका x⁻³ log x पूरे घात 2 माइनस 2/3। अब इसको गुणा करते हैं, इस 2/3 गुणा इस पे करेंगे तो हो जाएगा 2 log x और इंटू x⁻3, ये 3 तिया क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसको गुणा इसमें कर दिए। फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस है तो माइनस माइनस आपको क्या हो जाएगा प्लस 2/3 का गुणा इधर भी होगा। और समझ में आए, इस 2/3 का गुणा इधर भी कर दिया क्योंकि बड़ा कोष्टक है ना तो दोनों के लिए, जैसे इसका गुणा इसमें किया ना तो वैसे इसका गुणा इसमें भी होगा। अभी देखेंगे यहाँ से देखिए जो 1/3 अचर राशि है ये भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर x⁻³ ठो है तो x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं 2 1 3, नीचे में x है तो x कट गया। यहाँ से हो जाएगा, इसको बस आपको लिख देना है x⁻3/3 log x पूरे घात 2 माइनस 2/9 log x इंटू x⁻3, 2 एकम 2 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। यहाँ x² बचा है तो इसका समाकलन होगा फिर से क्या हो जाएगा 2 1 3 2 1 3। बात समझ में आए, इसका समाकलन हुआ है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया आपका x⁻3/3 log x पूरे घात 2, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस 2/9, ये x⁻3 को पहले लिख देंगे फिर log x को लिखेंगे, प्लस हो गया ये 2 हो गया, 9 तिया कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, और ये x⁻3, ये क्या है इसका उत्तर है। तो आपको ध्यान देना है जब जब दो ठो फलन आएगा और गुणनफल के रूप में है तो उसमें प्रथम फलन द्वितीय फलन आपको लगाना पड़ेगा। इसका देखिए बाकी सब सवाल एक जैसे ही है। जैसे जो चौथा सवाल है ना इसमें क्या करेंगे log x/x⁻2 है, x⁻2 को पहले आपको ऊपर लाना पड़ेगा तो वो हो जाएगा x⁻−2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे लिखा है log x/x⁻2 तो क्या हो जाएगा इसको ऊपर ले आएंगे, ये हो जाएगा log x इंटू x⁻−2 हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा घातांक के नियम से। अब इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, बाकी से हम गुणनफल का नियम लगाएंगे। अब इसका दूसरा सवाल देखेंगे, इसमें लिखा है log x+1। तो ध्यान से देखेंगे log ये कोष्टक में x+1 है मतलब ये सिंगल है, इसके साथ में एक ठौर लेना पड़ेगा। क्लियर है, जैसे इसमें x log x मतलब दो ठो फलन है, x² log x दो ठो फलन है, लेकिन इसमें log x+1 कोष्टक है मतलब ये पूरा सिंगल है, क्योंकि केवल log का कोई महत्व नहीं है, log के साथ कुछ ना कुछ रहता है, तो सिंगल है तो इसमें आपको एक लेना पड़ेगा। इसमें भी वैसे क्या करना पड़ेगा, एक इसके साथ लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें देखिए x log x+1 तो ये x एक ठो हो गया, log x+1 एक ठो हो गया, तो दो ठो हो गया ना। तो ध्यान से देखेंगे जो सिंगल है उसमें 1 आपको लेना पड़ेगा तब वो गुणनफल बनेगा। तो यहाँ देखिए दूसरा पहला log x+1, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपने मन से एक लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे, हल करेंगे तो i बराबर समाकलन योग्य log x+1, अभी सिंगल है क्योंकि x+1 इसके साथ है, यहाँ 1 अपने मन से लिखना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा dx। हमेशा ध्यान देंगे जो log वाला है ये पहला होगा और इसको हम क्या मानेंगे दूसरा मानेंगे। क्लियर है, पहला और इसको क्या मानेंगे दूसरा, तभी क्या हो जाएगा आपका ये पहला दूसरे का क्या होगा समाकलन माइनस ये हो जाएगा d/dx पहला और दूसरे का क्या हो जाएगा समाकलन फिर पूरे का समाकलन, तभी हो जाएगा आपका पहला की जगह क्या लिखेंगे log x+1, फिर ये हो जाएगा आपका दूसरा के बदले लिखेंगे 1 या केवल dx लिख सकते हैं 1 dx, फिर पहला के बदले लिखेंगे log x+1 और दूसरा के बदले लिखेंगे 1 dx। तभी हो जाएगा ये log x+1 हो गया आपका,
ये यहाँ से देखिए 1 का तो महत्व नहीं है, यहाँ डी एक्स को गुणा एक पे करेंगे डी एक्स हो जाएगा, और डी एक्स का समाकलन क्या होता है आपका एक्स होता है। क्लियर हुआ? डी एक्स का जो समाकलन है वो एक्स होगा, माइनस यहाँ पर इसका अवकलन करना पड़ेगा, ध्यान देंगे डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो log x प्लस 1 है। अगर log x प्लस रहता तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन ऐसे है तो इसमें t मानना पड़ेगा इसको। ये हो जाएगा आपका d बाई डी टी होगा, log d बाई डी टी log t। t किसको माने हैं x प्लस 1 को, तो फिर से उसका अवकलन होगा d बाई डी एक्स एक्स प्लस 1। फिर ये dx, तो dx का समाकलन क्या होता है x, फिर से यहाँ लिख देंगे dx, ये वाला ना। यहाँ से हो गया आपका, ये हो गया log, ये x को पहले लिख देंगे x log x प्लस 1। यहाँ पर देखिए log t का अवकलन होता है 1 बाई टी, x का अवकलन होगा 1 और 1 का अवकलन होगा 0, ये x वैसा ही रहेगा। तभी हो गया x log x प्लस 1। देखिए t के बदले फिर से क्या लिखेंगे x प्लस 1, ध्यान देंगे यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 1, t को माने थे। अब एक का गुणा इसमें करेंगे तो एक ही आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका क्या बचा x और ये dx। अब ध्यान देंगे यहाँ समाकलन का निशान है तो ये समाकलन होना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे समाकलन कैसे होता है। अब इसका तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे इधर वाले फल नहीं करना है, जैसे एक से कम क्या हो जाएगा x बटा एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा। अपने मन से इसमें क्या करना है प्लस 1 माइनस 1 करना है। क्लियर हुआ? वैसे भी 1 माइनस 1 दोनों कट जाएगा, मतलब तो वही है ना, तो ये हो जाएगा। इसको अपने मन से लिया है ना प्लस 1 माइनस 1, अब क्यों लिए हैं क्योंकि इसको ये कट जाएगा। देखिए अब इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1, इतना को लिए एक बार, फिर इसको ऐसे अलग कर देंगे दो बार, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1। क्लियर हुआ? तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस ये dx का यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ एक बचा है तो dx से गुणा करेंगे तो ये बच जाएगा आपका dx। उसका देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी ये प्लस हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे x प्लस 1 ये dx। क्लियर है? ये माइनस दोनों के लिए था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये अलग अलग हो गया। अब dx का जो समाकलन होता है क्या होता है, ये माइनस है, dx का समाकलन होता है x, तो यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए ये x प्लस 1 है तो 1 बाई एक्स का log x होता है, वैसे ही 1 बाई एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा आपका log x प्लस 1 हो जाएगा समाकलन उसका। क्लियर हुआ? यहाँ से ध्यान देंगे x जैसे 1 बाई एक्स का समाकलन log x होता है, यहाँ ध्यान देंगे चूंकि समाकलन 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है log x होता है, तो वैसे ही x प्लस 1 है तो log x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये सब आपको लिखते जाना है, ये जो x log x प्लस 1 है इसको साथ में आपको लिखते ही जाना है। जैसे ये आपका x log x प्लस 1, यहाँ से x log x प्लस 1, ऐसे पूरे इसमें लिख देंगे। ये क्या है इसका उत्तर है, ये हो गया आपका x log x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस log x प्लस 1 प्लस ये जगह से जोड़ देंगे, ये क्या हो गया इसका उत्तर।